राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अध्यात्म मीडिया के 84 कोष ब्रज दर्शन में आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। 84 कोष ब्रज मंडल भगवान श्री कृष्ण का 252 किलोमीटर क्षेत्र में है। आज हम ब्रज के पौराणिक और प्राचीन और सबसे बृहद बड़ा कुंड का दर्शन हम लेकर के आए हैं आपके लिए। तीर्थराज, श्री तीर्थराज विमल कुंड कामाख्या यानी प्राचीन वृंदावन। ये तीर्थराज के रूप में यहाँ पर विमल कुंड है। इसकी महिमा हम सब अभी यहाँ के कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय पुजारी जी हैं उनसे हम बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, हम जिस गाइड से दर्शन कराते हैं उस गाइड में बहुत ही प्राचीन दर्शनों में बहुत बड़े कुंडों का, क्योंकि इस कुंड में भगवान श्री कृष्ण ने भी स्नान किया है। आइए चलते हैं दर्शन करने के लिए। तब तक इस लिंक को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ब्रज दर्शन में आपका योगदान हमें अति आवश्यक है। चीन श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर। श्री चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ पधारे थे अपने नित्यानंद प्रभु के साथ। मंदिर अभी विश्राम है, क्योंकि अभी मध्याह्न 2 बज रहे हैं। फिर भी सिद्धपीठ माँ विमला देवी का दर्शन, यहाँ गौड़ीय परंपरा सेवा है। विमल कुंड का प्रमुख प्राचीन मंदिर सिद्धपीठ श्री विमला देवी तीर्थराज विमल कुंड। ये आपको हिस्ट्री में दिखा रहा हूँ। इसे आप वीडियो को पॉज कर करके आप स्टॉप करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ की महिमा हम यहाँ के प्राचीन जो पुजारी जी हैं उनसे बात करेंगे। कैसा कौन कौन सा ठाकुर जी का दर्शन है, कौन कौन सा स्थान है यहाँ प्राचीन दर्शन, इसे आप पॉज करके वीडियो को आप पढ़ सकते हैं। यह विमल कुंड 84 तीर्थों का राजा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया को लेकर के आए थे। भादो मास शुक्ल पक्ष भोजन थाली ना दोष को नंद बाबा यशोदा मैया को साधुओं की टोली के साथ जब यहाँ पर आकर के विराजे हैं तो आकाश से चंदन बरसो है और बीच में से दूध की धारा निकली है। तो गंगा महारानी के लिए प्रणाम करो है और माता पिता के लिए सभी तीर्थों का आह्वान किया है। तो यो निपुत्री को पुत्र दे और कौड़ी को काया। कौड़ चुचाते हुए इसके आचमन करने से, कथा सुनने से, प्रकम्मा करने से जिनकी निर्बल काया हो जाती है। एक सिंधु देश चंपक नगरी राजा विमल हुए, जिनके 16,108 कन्याएं थी। पुत्र न होने के कारण राजन बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन जागुल ऋषि उनके द्वार पहुँचे कि हे राजन, आप दुखी क्यों? कि प्रभु जी, मेरे तो कन्या ही कन्या है और मेरे मरने के पश्चात इन कन्याओं का लालन पालन कौन करेगा? और प्रत्येक कन्या की अभिलाषा यही है कि वर मिले तो भगवान कृष्ण मिले और भक्ति मिले तो भगवान श्री कृष्ण की मिले। तो उन्होंने कही, आप नेक में चिंता मत कीजिए। सिंधु देश के राजा विमल ने कही कि प्रभु जी, प्रत्येक कन्या की अभिलाषा यही है कि वर मिले तो भगवान कृष्ण मिले और भक्ति मिले तो भगवान श्री कृष्ण की मिले। तो उन्होंने कही ना, आप नेक में चिंता मत कीजिए, अब आत्मवृंदावन कामवन जाइए, जो 12 वनों में कामवन पंचम वन है, जहाँ पर एक विमल सरोवर है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया को लेकर के उसी विमल सरोवर पे पधारेंगे, वो आपका कार्य सिद्ध कर सकते हैं। तो सिंधु देश के राजा विमल ने कही कि प्रभु जी, मैंने कभी कृष्ण को नहीं देखा तो मेरा कार्य सफल कैसे होगा? तो उन्होंने स्वरूप भी बताया है कि 5 वर्ष की अवस्था है, सामरो स्वरूप है, मुख पे मुरलिया है, सिर पे मुकुट है, हाथ में लाठी है और पाछे श्यामा गऊ है, वो आपका कार्य सिद्ध कर सकते हैं। सिंधु देश का राजा विमल चतुर्थ मास में इसी सूरज घाट पे बैठा हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया को यहाँ पर आए हैं तो आकाश से चंदन बरसो है और बीच में से दूध की धारा निकली है। और सिंधु देश के राजा विमल की दृष्टि उसी बालक पे पड़ी है, जैसा कि जागुल ऋषि ने बताया है। तो 16,108 तो कृष्ण और 16,108 कन्याओं के साथ में प्रेम का महाराज हुआ है। उन प्रेम के आंसुओं से इसको भरा है। ये सिंधु देश का राजा विमल था, उसके नाम से विमल कुंड। प्रत्येक कन्या एक ही नाम से विग्रह थी, विमला। तो यही विमला देवी ना मंदिर सिद्धपीठम। ये कुंड ब्रज में कुंडों में सबसे बड़ा कुंड है, सबसे तीर्थों का गुरु है। बद्दा तीर्थ आए हैं, यहाँ द्रवासा ऋषि भी आए हैं अपने 60,000 शिष्यों को लेकर के। ये अच्छे पात्र की लीला यहीं से जुड़ी हुई है। गोपाल पंडा तीर्थ पुरोहित। जैसा कि अभी यहाँ के जो स्थानीय तीर्थ पुरोहित गोपाल पंडा जी ने अभी पूरा विस्तृत जानकारी थोड़े शब्दों में दिया है, उस विमल कुंड का प्राचीन दर्शन आप कर रहे हैं। और
पौराणिक प्राचीन ऐतिहासिक विमल कुंड, ये मैं भी जानता हूँ कि इस कुंड का महिमा अपरंपार है। और कुंडों का, बड़े कुंडों में ये इसका एक नाम आता है, विमल कुंड काम्यवन, जो प्राचीन वृंदावन है और बहुत ही सिद्ध स्थान है। जैसा कि पंडा जी ने बताया, निश्चित बिल्कुल उपरोक्त सही बताया, क्योंकि आप यहाँ का स्थानीय पंडा है, गोपाल पंडा जी। आइए, मैं आपको और भी दर्शन कराने का कोशिश कर रहा हूँ। प्राचीन, वृहद और सुंदर मनोरम विमल कुंड का दर्शन, साथ में डायरेक्टर अध्यात्म मीडिया में कन्हैया पांडे, आपको दर्शन कराने का प्रयास कर रहा हूँ विमल कुंड का। ये देखिए सीढ़ियाँ हैं जहाँ से जल आचमन कर सकते हैं। ये जो चैन लगा हुआ है, इस चैन को पकड़ करके यात्री इसमें स्नान करते हैं, क्योंकि बहुत गहरा है। भक्त श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से, जल से आचमन करते हैं, माँ विमला देवी की कृपा प्राप्त करते हैं और अपने घर ले जाने के लिए आश्रम मंदिरों में इस कुंड का जल लेकर के संत भगवान प्रस्थान की ओर। इस विमला कुंड का दर्शन आपने किया, इसकी महिमा भी यहाँ के स्थानीय पुजारी जी से आपने सुना। आप इसे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान कीजिएगा। अध्यात्म मीडिया से मैं कन्हैया पांडे, विमला कुंड काम्यवन। राधे राधे। विमला मैया की जय हो, विमला मैया की जय हो। विमला कुंड का विमला मैया जय हो माँ। संतान में देवी आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया तो कन्या पैदा हुई।